कि आपदे वालिद दे बारे बात मशहूर है कि आप नदी दे किनारे जा रहे सन तो एक सेब आ रहा हा पानी दे अंदर, उन्हें उठा के खा लिया हा। तो बाद दे अंदर एक ख्याल आया हा कि भई ये मैं पूछा नहीं है, पता नहीं किसदा है, तो जिस साहब दा भी है उहदे कोल पुछ लिया जाए और माफी मंग ली जाए। तो आप नदी दे किनारे किनारे चले गए, देखा एक बाग है और बाग दे सेबा दा बाग, तो उहदियां टहनियां जो हैं उस नदी दे अंदर झुकियां हुई हैं। फिर वो बाग दे मालिक कोल गए, वो भी बहुत बड़े वली अल्लाह सन। उन्होंने जाके आख्या मैं सेब खादा है, माफ कर दो। उन्हें देखा ऐसा नौजवान जरा सेब माफ करान आया है, यकीनन अल्लाह दा दोस्त हो सकता, आम आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा जी तुसी मेरे बाग विच खिदमत करो, फिर माफ कर देसा। आपने शरत मंजूर की, खिदमत करते रहे। जो उन्होंने टाइम टेबल हा वो पूरा हो गया। फिर भी उन्होंने एक होर शरत रखी कि तुसी मेरी बेटी ने निकाह करो, फिर तुहानू माफी होगी। तो इशारा ही किया कि मेरी जो बेटी है वो नाबीना है, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। आपने सारिया शर्तां कबूल कीतियां कि सेब माफ होना चाहिए। निकाह हो गया। उन्होंने कहा जी ये कमरा है और तुम्हारी घर वाली है। आप गए तो हैरान हो गए, फिर फौरन वापस आए, ये तो औरत नहीं है वो। फिर आपने सुसर ने बात फरमाई कि बेटा तेरी बीवी है, तो ये हवेली है, साडा घर है, तो इसने बाहर कदी कदम नहीं रखिया और गैर दे नाल कदी बात नहीं की, गैर नूं वेख्या नहीं, गैर दी गल सुनी ही नहीं। थोड़ा अंदाजा आपे हो जाता है कि जिस दी मां दी ये शान होवे और जिस दे वालिद दी ये शान होवे कि एक सेब माफ कराने लिए इतनी परेशानी दा सामना कीता है, तो फिर अगे औलाद इन ही नेक होनी चाहिए है। इसलिए आपकी तालीमात दे अंदर जो खास चीज़ां मिलदियां हैं, वो दो चीज़ां हैं खसूसी, इन्हें ते आपने ज्यादा जोर दिता है। एक फरमाया कि सच बोलना और दूसरा रिज़्क़ हलाल खाना। तो आपदा एक कौल भी है अक्ल हलाल युहयी कल्बा का, कि बंदे हलाल कमाई तेरे दिल को जिंदा कर देगी। वाकलो हराम यमी तो कल्बा का, और हराम कमाई तेरे दिल को मुर्दा कर देगी। कि हलाल खान वाला ही जो है जिंदा दिल हो सकता है, हराम खान वाला जिंदा दिल नहीं हो सकता। ये सारिया बातों के बावजूद भी मां की ये शान देख लो कि पता है बेटा मादरजाद वली अल्लाह, फिर भी आख्या है कि बेटा जाओ इल्म दीन हासिल करो। कुतब दे अंदर जो बात नजर आती है कि आपकी वालदा की उम्र ज्यादा हा जो निकाह होया है, बाद ने तो 60 साल तक लिखा है। तो कितनी उम्र होएगी हजूर गौस से कलैन जी को? 10 साल के करीब होएगी। तो वालदा ने जितनी जायदाद वालिद दी आ चुकी, आपके अब्बा जी का बचपन 20 साल हो गया, तो मां ने जो वालिद की जायदाद आ वो सारी तकसीम कर दी। 40 दिरहम बने दिनार, तो इन्हों दे दिते, क्या तुहाडे हिस्से दे हैं, जाओ ते इल्म दीन हासिल करो। ये मावा हान उस दौर दियां जिन्होंने पता है कि अगर बच्चे इल्म दीन हासिल कर गए तो सारी दौलत आ गई। हालांकि 70 साल अगर एक मां की उम्र होवे वो तो खिदमत की मोहताज है, लेकिन उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह दा दीन हासिल कर। और मैं मुताला करके कई जगह ते मैनू नहीं अज तक समझ लगी
कि हुजूर सैयदना गौसे आजम जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि वापस मां को लाए भी हैं या नहीं। बस एक दफा चले गए, फिर बहुत मुश्किल लगता है कि वापस आए हों। तो मां ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर, कोई वाज व नसीहत नहीं कीता, लंबे वाज नहीं, एक ही लफ्ज है कि बेटा झूठ नहीं बोलना। बस सूफिया दा निचोड़ है कि एक बंदा सच बोले और हलाल खावे। ये दो ऐसी मरकजी चीजा ने कि इस दोवां दा ताल्लुक पूरे दीन नू कंट्रोल करता है। बज़ाहिर थोड़ा जिहा लफ्ज लगता है पर झूठ ना बोलना, सच बोलना, लेकिन इसके अंदर दीन दा बड़ा सारा हिस्सा खुद ब खुद आ जाता। और रिज़्क़ हलाल इसदा ताल्लुक अमल साले दे नाल है कि नेक अमल दी तौफीक ही उस वक्त होती है जदों आदमी हराम ना खा रहा होवे, हलाल खावे। वो अपनी सारी जिंदगी दे अंदर 90 साल तो ज्यादा आपकी उम्र मुबारक है, और आप फरमाते ने मैं पूरी जिंदगी एक दफा भी मजाक दे अंदर भी झूठ नहीं बोले।